मैं जावेद इकबाल मंसूरी हूँ और जमीयतुल मंसूर का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और यूपी गवर्नमेंट में हम एक्स मिनिस्टर रहे हैं। आज का जो ये है रखा गया है मंसूरी सम्मेलन, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? इस सम्मेलन के माध्यम से और आप लोगों के माध्यम से अपने समाज के लोगों में दो तीन जो मेन चीज़ें हैं उसको आज समाज के सामने रखा गया है। पहली चीज़ तो जातीय जनगणना बिहार सरकार ने जो शुरुआत करी ये एक अच्छी चीज़ है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, मगर उसके साथ साथ हमारे समाज के साथ नाइंसाफ़ी हो गई। जो तादाद हमारे समाज की है, जो संख्या है, वो नहीं दिखाई गई। मंसूरी बिहार के अंदर मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है, मगर उसके बावजूद भी हमको बहुत थोड़ा और कम दिखाया गया है। जब हम तादाद में कम रहेंगे तो हिस्सेदारी तो तादाद में ज़्यादा है तो भी नहीं मिल रही है, तो जब तादाद हमारी कम हो जाएगी तो हिस्सेदारी नाम की चीज़ ही नहीं रहेगी। ये एक साजिश हुई है। हम आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस पर पुनः विचार करना चाहिए। सर आगे की क्या रणनीति? आगे उसके साथ साथ हम धुनकर आयोग की भी, हर स्टेट में हम लोग जाते हैं तो धुनकर आयोग की मांग करते हैं। जिस तरीके से मुस्लिम आबादी का जो दूसरा बड़ा हिस्सा है अंसारी भाइयों के लिए बुनकर आयोग बना है, एक बुनकर कमीशन बना है। उसमें उनको तमाम फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उनके कारोबार करने के लिए बैंक से लोन में सब्सिडी है, पावर हाउस में बिजली में सब्सिडी है, तमाम सहूलतें मिलती हैं। उनका तैयार माल तक सरकार खरीद लेती है, खादी ग्राम उद्योग और अन्य एजेंसियों के माध्यम से खरीद लिया जाता है। हमारे असदुद्दीन अवैसी साहब सदन में एक आवाज लगाते हैं कि मुसलमानों को इत्तेहाद लाना होगा। असदुद्दीन अवैसी साहब कहते हैं कि मुसलमानों को मुत्तफिक होना पड़ेगा, इत्तेहाद लाना पड़ेगा। इस तरीका से अगर पिछले दिनों देखा गया रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस रखा गया, आज मंसूरी सम्मेलन है, तो अगर मुसलमान जाति में बटेंगे तो फिर मुसलमान एक कैसे होंगे? ये जाति में बांटा नहीं जा रहा है, इनके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा की जा रही है, अवेयरनेस पैदा किया जा रहा है कि आपके अंदर राजनीतिक चेतना पैदा हो जाए, अपनों की बात कैसे करना है। लड़ना है मुत्तहिद होके लड़ेंगे, सब साथ में बटेंगे नहीं, लड़ेंगे साथ में, मगर हमारे इश्यूज़ क्या हैं ये तो बताना है। कैसे भीड़ में भेड़िए की तरह कर दें कि जैसे भीड़ में दूसरे अपना एजेंडा लेके चल रहे हैं और हम अपने जमात के लोगों को एजेंडा नहीं बताएंगे तो जो चतुर चालाक लोग हैं वो फ़ायदा उठा लेंगे। इसलिए अपनी भी जमात के लोगों में राजनीतिक चेतना पैदा करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए आपकी ये ज़रूरत हैं बताने के लिए तब भीड़ में जाओ। ये होमवर्क कराया जा रहा है, समाज को बांटा नहीं जा रहा है, ये होमवर्क करा रहे हैं कि अपने एजेंडे को लेके भीड़ में जाओ, वरना उस भीड़ में गुम हो जाओगे एजेंडा अगर आपका नहीं रहेगा तो। सर बिहार में जो मंसूरी की आबादी है जी, उस हिसाब से बिहार विधानसभा में कितनी सीट होनी? नहीं मिली, हिस्सेदारी में नहीं मिली, एक मिली है पिछले विधानसभा में। आगामी 2025 विधानसभा में जातीय जनगणना के हिसाब से, आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। कम से कम 13-14 मिलना चाहिए, 13-14 सीटें मिलनी चाहिए। इसी विधानसभा में 35-40 हज़ार मंसूरी है, इसी विधानसभा में जहाँ पे 40,000 प्लस है। अजीम मंसूरी साहब, अक्सर देखा जाता है मंसूरी समाज के लोग अपने नाम के आगे मंसूरी टाइटल नहीं लगाते, आखिर क्या वजह है? अधिकतर लोग ऐसा देखा जाता है। देखिए यही अफसोस की बात है कि हमारे मंसूरी समाज के लोग अपने आगे टाइटल नहीं लगाते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अपने नाम के आगे टाइटल लगा। मैं आपके माध्यम से मैं गुजारिश करूंगा कि अपने नाम के आगे टाइटल लगा। अगर अपने नाम के पीछे अगर टाइटल लगाते तो आज जो जातीय जनगणना हुआ है सिर्फ 18 लाख दिखाया गया है, ये कहीं ना कहीं 18 लाख है, 48 लाख है। मतलब छिपाया गया है। बेईमानी किसके तरफ से हुई है? बेईमानी सरकार की तरफ से भी हुई है और हम लोगों की तरफ से भी चूक हुई है। जी, लोगों से भी हमारी तरफ से चूक हुई, उधर से बेईमानी। हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसमें आप मंसूरी समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? मैं मंसूरी समाज के लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो आप नाम लिखते हैं उनके पीछे आप मंसूरी लगाइए। दूसरी बात है कि अपने बच्चे को एजुकेशन दीजिए। एजुकेशन दीजिएगा, आपके बच्चे एजुकेटेड होंगे तो ऑटोमेटिक हर लाइन में आ जाएंगे। आप देखिए, कभी आप लोग के देखे होंगे एक मुद्दा हम लोगों के सामने आया था, कब्रिस्तान वाला, नरिया कब्रिस्तान वाला। मैं पटना के कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, मुख्यमंत्री तक और हर ऑफिस में गया जहाँ अपना आदमी नहीं वहाँ काम नहीं होता है, तो उसके लिए टाइम लेना पड़ता। आज हमारा आदमी वहाँ रहता, किसी ऑफिस में बैठा था तो मेरा काम करने में आसान होता। तो मैं अपने बिरादरी को भी, मंसूरी समाज को भी, मंसूरी समाज के साथ साथ
अपने ऑल मुस्लिम समाज को कहूँगा कि जो आप अपना जो टाइम यूट्यूब पर, फेसबुक पर, रील पर जो समय देते हैं उसको छोड़कर आप अपने पढ़ाई पर, एजुकेशन पर ध्यान दीजिए, उसके लिए संघर्ष कीजिए और आगे आइए। कहीं ना कहीं IAS IPS से डॉक्टर बनिए तो कहीं ना कहीं जाकर आपको अच्छा पद मिलेगा। सर अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अजीम मंसूरी हुआ और मैं जमीतुल मंसूर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं हाजी अयूब मंसूरी, महामंत्री दिल्ली प्रदेश जमायतुल मंसूर। आज जो सर कार्यक्रम रखा गया बरदाहा में, इसके पीछे क्या मकसद है? आज जो बिहार बरदाहा में जो प्रोग्राम रखा गया अजीम मंसूरी के द्वारा, जो बिहार के जमायतुल मंसूर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम लोगों ने यहाँ आने का काम किया। हमारा मकसद ये है कि हम मंसूरी समाज को, जो मेन मकसद ये है, जो शर्मिंदा रहते हैं कि मैं मंसूरी हूँ, उसकी झिझक बिल्कुल हटा दें और अपने आप को मंसूरी कहें और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश के लिए हम लोग आए हैं। वो पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अक्सर मंच से कहते हैं पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, तो मुस्लिम में अगर पिछड़ा पसमानदा है तो मंसूरी भी है। क्या गुहार लगाना चाहेंगे मंसूरी समाज की तरफ से मोदी जी को, आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने जब भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बताया कि जो धुनकर आयोग है ना, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, हर प्रदेश में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो लागू हो जाता है तो जैसे अंसारी बिरादरी का बुनकर आयोग है, उसी तरीके से हमें, अगर ये हम कामयाब हो जाते हैं इस काम में, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश रहेगी जब तक कामयाब नहीं होंगे। जिस दिन कामयाब हुए तो हमारी मंसूरी समाज के लिए रोज़गार के अवसर 50% बढ़ जाएंगे। जी पूरा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम मोहम्मद जाकिर हुसैन मंसूरी है। मैं जमीतुल मंसूर के जिला प्रधान महासचिव हूँ और CRPF में जो है 31 वर्ष एसोज के पद पर नौकरी करने के बाद बिहार आया हूँ। मैं इस संगठन से जुड़ा हूँ। संगठन के जुड़ने के बाद जो मंसूरी समाज की बिहार सरकार या केंद्र सरकार का कल्याणकारी योजना है, या किसी प्रकार को समाज में किसी को ऑफिस से संबंधित दिक्कत हो, वो मेरे पास आते हैं, उनको मैं ब्रीफिंग करता हूँ। लिखना होता है, लिख करके आगे जो है, चाहे प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास हो, चाहे किसी भी संबंधित पदाधिकारी के पास हो, वहाँ पहुँच के उनको समस्या का जो है तत्काल निदान करते हैं। भारत में मंसूरी का कुल कितनी आबादी है? पूरे भारत में अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ 8 करोड़ आबादी 8 करोड़ की आबादी है, जिसमें मंसूरी जो हमारे समाज है उनकी सर्वाधिक पॉपुलेशन है। फिर भी न हिस्सेदारी है, न भागीदारी है, एजुकेशन में कमी है, सामाजिक स्तर पे कमजोरियां हैं, बेरोजगारी है। एजुकेशन के जो भरपूर लाभ मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रहा है। चलिए अंत में हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी मंसूरी समाज की तरफ से, सभी मंसूरी समाज पूरे भारत के हैं या मुसलमान है, क्या कहना चाहेंगे? हम सारे मुसलमानों को, मंसूरी समाज को ये कहता हूँ कि आप मजबूत होइए और संगठन को और स्ट्रंग बनाइए। यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, एकता में ही बल है। नेक रहिए, एक रहिए, अपनी हिस्सेदारी मांगिए, भागीदारी मिलेगी आपको। उसके बाद केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कमीशन गठन करना है, वो कमीशन गठन के मामले में जो है अगली जो है प्रोसीजर अपनाइए। मंसूरी समाज जो है पूरे देश में 55 नामों से जाने जाते हैं, तो उस पर जो है एक होनी चाहिए, 55 नामों का जो है एक होनी चाहिए। एग्जाम्पल फॉर बिहार में 7 नामों से है, तो उसके लिए हम लोग आगे जो है अर्धशासकीय पत्र लिखा गया है, इस पे काम हो रहा है। 7 नामों को एक नाम करने की ज़रूरत है, ताकि हमको यह पता चले कि अब मेरे बिहार में जो है इतनी आबादी है, देश में इतनी आबादी है। 16 प्रदेशों में जो है कार्य चल रहा है। अब बहुत ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है। कहाँ से लोग आए थे? ये जो है आपको जो है 25 पंचायत से है ना, 25 मधुबनी जिला से, मधुबनी जिला से नहीं, मधुबनी जिला के बाहर पूरे बिहार से, और पूरे बिहार से ही नहीं, दिल्ली से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से भी आए हैं लोग इस जमीतुल मंसूर को परफॉर्मेंस को सुनने के लिए और योजनाओं को सुनने के लिए, आगे क्या रणनीति होगा उसको सुनने के लिए। क्या लगता है आज के ये प्रोग्राम से मंसूरी समाज में एक नया जोश या इनकलाब पैदा होगा? हाँ, इस जो है आज की प्रोग्राम से जो है इंशाअल्लाह जो है जोश, जज्बा, एकता
मजबूती ये भरपूर आएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह।